हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, जो कल मैंने ब्लाउज़ बना रही थी, मतलब जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो फाइनल ब्लाउज़ का लुक कुछ ऐसे आया था। यहाँ पे मैंने बैक ओपन बनाया था हुक हाई लगा के, और फ्रंट मैंने प्रिंसेस कट रखा था। लंबाई थोड़ी सी उन्होंने अपने ब्लाउज से बड़ी बोली थी। ये उनका ब्लाउज़ है जो मैंने बना के तैयार कर दिया था जैसे उन्होंने कहा था। और ये उनका ब्लाउज़ है नाप, जो कि वो ले आई थी और बोली थी कि इसी के हिसाब से पाइपिंग लगा देना। तो मैंने जहाँ प्रिंसेस कट बनाया था वहाँ पे भी पाइपिंग लगा दिया था, और पीछे गले में भी लगा दिया था, आगे गले पे भी लगा दिया था। और बाजू उन्होंने कहा था कि वैसी बाजू मत रखना, क्योंकि मुझे ससुराल में पहनना है, तो थोड़ी सी मेरी बाजू बड़ी कर देना। तो यहाँ पे देखिए, और पैड नहीं लगाना था, तो प्रिंसेस कट बनाना था बैक ओपन, तो मैंने उनका ऐसे बना के तैयार कर दिया था। और बाजू भी थोड़ी सी लंबी रखी थी, उसमें बाजू बिल्कुल 3 इंच की थी, बहुत ही कम। तो बस ऐसे ही मैंने बना के उनका ब्लाउज़ तैयार कर दिया था। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ जो कपड़े आए थे 1-2 दिन में, उसे मैंने अभी यहीं रख रखा है, ऊपर अपने कमरे तक नहीं ले जा पाई हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस इसी में लगी हूँ, जैसे जिसके कपड़े आ रहे हैं वैसे वहीं टांग दे रही हूँ। तो ये देखिए, 2-2 ब्लाउज़ आए थे, एक जन के ही थे, देवरानी जेठानी के। तो अलग, मतलब ब्लाउज़ एक ही घर के थे, लेकिन देवरानी जेठानी के थे तो नाप अलग अलग था, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है। और ये एक आंटी का ब्लाउज़ है जिनका मैंने बॉर्डर वाला ब्लाउज़ इमरजेंसी में तैयार करके दिया था ना, तो वो अपना 2 नाप और लेके आई हैं। एक ब्लाउज़ उनका था जिसकी उन्होंने फिटिंग लगाने के लिए दिया था कि इसी नाप से फिटिंग लगा दो। और ये वही ब्लाउज़ ले आई थी कि जैसा तुमने बनाया है सेम वैसा ही बना देना। ये 2 ब्लाउज़ था, और बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ थे, इनमें अस्तर नहीं लगाना है, सिंपल सा ब्लाउज़ है, सिंपल ही बनाना है पाइपिंग लगा के। और कितना अच्छा लगता है, मैं इतनी खुश हो रही थी देख के कि मेरा ब्लाउज़ इतना परफेक्ट गया है कि वो मतलब वही फिर नाप के लिए ले आई हैं। तो वही ब्लाउज़ लाई हैं कि सेम जैसे तूने बनाया है वैसे ही बना देना, आंटी ने बोला। तो मैंने कहा ठीक है। और ये 2 ब्लाउज़ आए हैं, एक ही मतलब एक ही जन के हैं 2 ब्लाउज़, एक अस्तर वाले एक बिना अस्तर वाले। तो उन्हें भी बना के मुझे आज ही तैयार करना है। और ये एक सूट आया है जिनका ब्लाउज़ था, उन्हीं का सूट भी था। तो उन्होंने कहा कि ब्लाउज़ मुझे जल्दी दे देना तैयार करके, और सूट आराम से बनाना। तो ये सूट अब आराम से ही बनेगा, क्योंकि आराम वाले काम आराम से ही होते हैं। फिर वो तो सबको ही पता है जो सिलाई करते हैं, कि जिन कपड़ों में टाइम मिल जाता है वो फिर पड़ा रहता है। तो पहले मैं इन सारे ब्लाउज़ को तैयार करूँगी, उसके बाद ये सूट अब लास्ट में ही बनेगा। तो फिर बस वही, ये इतने सारे कपड़े थे जो मेरे पास आए थे, और मैं बिना कहीं बाहर गए मैंने अपने सिलाई के कस्टमर जोड़े हैं। और मेरे कस्टमर मतलब दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कस्टमर घट रहे हैं, नहीं, जो मुझसे जुड़े हैं, मैं एक कस्टमर का कपड़ा सिल के देती हूँ, 2 कस्टमर और आ जाते हैं मेरे पास, वही ले आते हैं जिनका मैं कपड़ा सिल के देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ब्लाउज़ की कटिंग मैंने कर ली थी। और कटिंग करने के बाद जैसे ही मैं मशीन पे बैठी सिलाई करने के लिए, मशीन को साफ ऑफ कर रही थी, वैसे ही मेरा पार्सल आ गया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कंबल मंगाए थे, अभी ठंडी आने वाली है, कहीं आना जाना हुआ ना तो रास्ते में ठंड लगती है। और मेरे पास जो कंबल थे, मतलब इससे पहले 2 ठंडी जो बीत गई, 2 साल पहले मैंने 8 कंबल मंगाए थे। 8 कंबल मैं दान कर चुकी हूँ, मतलब जो भी मेरे घर आता है वो जाने लगता है, तो मैं सोचती हूँ रास्ते में ठंड लगेगी और मैं उसे एक कंबल पकड़ा देती हूँ, फिर चाहे वो जो हो, मतलब मेरे घर के ही लोग होते हैं। तो दो दो कंबल मैं घर छोड़ाई, एक कंबल मैं मायके छोड़ाई, ऐसे ही, और बाकी कंबल मैंने दान कर दिए। तो अभी आने जाने के लिए कहीं कंबल थे नहीं, तो मैंने सोचा कहीं आना जाना हुआ तो इसलिए मैंने उस दिन रात, एक दिन रात में मैं मीशो देख रही थी तो मुझे मिला 300 में 3, तो मैंने मंगा लिया था। ये मात्र 300 में आए हैं, सिंगल ही है, डबल बेड के नहीं है। और बहुत ही अच्छे कंबल थे, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये पिंक कलर वाला मेरा, मैं यही सोच के खुश हो रही थी, मैं तो यही लूँगी पिंक कलर वाला। तो 3 आए थे, और तीनों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे कंबल आए थे। और बच्चे भी खुश हो रहे थे कि एक मेरा है एक भैया का है। तो यहाँ पे देखिए, तीनों कंबल आ गए थे, तो मैंने उन्हें भी देख लिया, और मीशो वाले भैया को पैसे दे के अपना ऑर्डर भी रिसीव कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये तीनों कंबल आए हैं, मात्र 300 रुपये में ही मिले थे, ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे। ऐसा मान लो मेरे 2 ब्लाउज़ की सिलाई। यही होता है, जब अपने हाथ में पैसा रहता है, हम कुछ काम करते रहते हैं, तो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हम उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं, और हमें सोचना नहीं पड़ता। यही जब हमारे हाथ में पैसे नहीं होते, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ से लें और किससे पैसे मांगे। तो अभी मैंने 3 कंबल मंगा लिया था, और उसके बाद आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे ही लगे थे, ये ब्लाउज़ जल्दी से बन के तैयार हो गया था। और आज बस मैंने एक ही ब्लाउज़ की स्टिचिंग किया था, क्योंकि बच्चे आ गए थे घर पे, और फिर अब उनको भी देखना होता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी वाला काम नहीं है। तो अब सिलाई मैं आराम आराम से करूँगी।
तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ब्लाउज़ था, पाइपिंग लगा के मैंने इसे आधे घंटे में तैयार कर दिया था। और बाजू थोड़ी सी उनके ब्लाउज़ से बाजू लंबी रखी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी बाजू थोड़ी सी लंबी रखना। और अब तो आज मैंने बस इतना ही एक ही ब्लाउज़ बनाया है और कोई सिलाई नहीं की है, क्योंकि आज घर के काम थोड़े से ज़्यादा कर लिए। बहुत दिनों से जो घर के काम नहीं हुए थे उनको आज किया, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली थी, तो घर के काम ज़्यादा हो गए और सिलाई का काम कम हो गया, क्योंकि अब सिलाई का काम उतना है नहीं, थोड़ा बहुत है, इन्हें मैं करती रहूँगी आराम से। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मुझसे जुड़े हैं, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।